तो हेलो दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक जो मैंने लिया है वो पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स से लिया है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एसएससी सीएचएल के लास्ट इन 30 डेज में अपने कोर्स को कंप्लीट कैसे करें। आई थिंक ये प्रॉब्लम आप सभी के साथ हो रही होगी। अभी तक आप पे कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, आपके एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में A to Z डिस्कस करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है, अपने कोर्स को कंप्लीट कैसे करें। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट ना पाए। तो सबसे पहले मैं आपके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। पॉइंट फर्स्ट, कि जो हमारे पास अभी 30 डेज बचे हैं, उन 30 डेज में हमारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमें अपना कोर्स को कंप्लीट कैसे करें, बल्कि ये टारगेट होना चाहिए कि जो अब से हमारे पास इतना कम टाइम बचा है, उन कम टाइम में हमें अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कैसे कवर करना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो पाए। एंड पॉइंट नंबर सेकंड, कि आपको इन 30 डेज में सबसे ज़्यादा ये फोकस करना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं। मतलब कि आपके 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। उन 60 मिनट में कितने क्वेश्चन आपके छूट जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन को आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किए बिना। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे बड़ी मुसीबत बनी बहुत सारे स्टूडेंट्स की। आप ये शॉर्ट क्लिप देखिए, देखते चलो, क्योंकि ऐसा इन्होंने टाइम नहीं देखा तो इस वजह से उनके आगे की छूट गए। तो आपके समझ में आ गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। और साथ ही इन 30 डेज में अपने कोर्स को कंप्लीट करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, फिर तब तक भी आपका अपने कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं, ऊपर से आपको इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, ऊपर से मॉक टेस्ट देना है और साथ साथ आपको अपने टाइम को भी मैनेज करना है। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड कीजिए जो हमेशा एग्जाम में आते हैं और उस एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपको बस उन्हीं टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही सॉल्व करना है। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट, अब आपके पास टाइम ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्टिव याद करते चले जाएंगे। अब टाइम है आपके पास, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखना है। और साथ ही साथ उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। तो यदि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे अपने प्रिपरेशन में, तो आपका इन 30 डेज में कंप्लीट कोर्स भी हो जाएगा। कोर्स को कंप्लीट होने से इम्पॉर्टेंट है आपके वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे जो आपके एग्जाम टाइम में पूछे जाएंगे। और उसके साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो जाएंगे, जिससे कि आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैं आपके ये शेयर करती हूँ कि यदि अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है जो कि है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको जो अभी से 30 डेज बचे हैं, उन 30 डेज में आपको 1 डे में 2 टाइम्स आपको प्रीवियस ईयर पेपर देने हैं और साथ ही साथ उसका एनालाइज भी करना है। और साथ ही साथ मैं आपके ये भी शेयर करने वाली हूँ कि टाइम टेबल कैसे आपका इन 30 डेज में कैसा होना चाहिए, जिससे आपको रफली एक आइडिया हो जाए। तो अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, तो आपको जब भी प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, मतलब आप दिन में 2 बार जो प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, उस प्रीवियस ईयर पेपर में आपको हमेशा टाइमर के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर देना है। प्रीवियस ईयर पेपर को हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे आपको जो भी देना है टाइमर लगा के देना है। आप अलार्म लगा सकते हैं 60 मिनट का, और आपको ये देखना है कि आप उन 60 मिनट में कितने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और कितने आपसे छूट पा रहे हैं। और मैं आपके यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये पूछा कि आप ये शेयर कीजिए कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे देते हैं, तो ज़्यादातर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर आया कि मैं सबसे पहले टाइमर लगा के प्रीवियस ईयर पेपर देता हूँ, उसका एनालाइज करता हूँ और जो कमी होती है उसे नेक्स्ट दिन में ऐड कर लेता हूँ। ये ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये आंसर दिया। आई थिंक आप सभी भी ऐसे ही करते होंगे। मुझे कमेंट में बताना है कि आप किस तरीके से अपने प्रीवियस ईयर पेपर का यूज़ करते हैं। ये मेथड सही है, बट ये मेथड ओनली 30% सही है। बट अगर आपको इसको 70% और सही करना है, टोटल 100% सॉल्व करना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को आपको ऐसे करना होगा। 60 मिनट का टाइमर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उस प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड आपके जो जो क्वेश्चन आए हैं, इट मीन 100 क्वेश्चन जो आए हैं, उस 100 क्वेश्चन से आपको रिलेटेड टॉपिक
आपको याद करना है, ये देखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा गया है उससे किस किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं। इस और आपको साथ ही साथ कॉपी में नोट भी करते जाना है। इससे आपका 2 फायदे होंगे। पॉइंट फर्स्ट कि आपके पूरा रिवीजन हो पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। पॉइंट सेकंड कि जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आप अपने इन सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपने कॉपी में नोट किया, आप उन सभी से रिवीजन कर पाओगे। मेरा मतलब बस ये है कि अगर आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को हो जाना चाहिए। तो यही मेथड जो है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर पाए। तो यदि अगर आपने आज से पहले ऐसा मेथड यूज़ नहीं किया है तो आज से अप्लाई करना लग जाइए और कमेंट में बताएं कि आपने कभी इससे पहले अप्लाई किया है कि नहीं किया है। तो फाइनली मैं अब आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि आपका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए इन 30 डेज़ का। मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, आप ऐसा बना सकते हैं, आपको इससे रफली आइडिया हो जाएगा। तो इसमें आपके टोटल 7 सब्जेक्ट है। एक तो है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, 6th प्रीवियस ईयर पेपर, 7th है जो मॉक टेस्ट। 30 डेज़ में आपको इन सभी को करना ही करना है। हमारा जो ये टाइम टेबल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट फर्स्ट है वीकडे और पार्ट सेकंड है वीकेंड। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ वीकेंड की। तो वीकेंड में आपको सैटरडे आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर और उसका करना है आपको एनालाइज, और फिर आपको करना है संडे में आपको करना है पूरे दिन अब मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट किसी भी ऐप से दे सकते हैं, आप फ्री दे सकते हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने फ्री ऐप से दिया था, तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वीकडे की। तो सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो उसके बाद आपको 2 आवर्स या तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं या फिर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। उसके बाद 9 से लेकर 11 बजे तक आपको करना है मैथ्स, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर और उसका एनालाइज करना है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे आप टाइमर के साथ करेंगे। फिर 1 से लेकर 2 बजे तक का ब्रेक, फिर 2 से लेकर 3 बजे तक रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग 1 आवर्स के लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा रीजनिंग के लिए टाइम है। उसके बाद आपको फिर से लेना है ब्रेक, 15 to 25 मिनट का ब्रेक लेना है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो यदि अगर आपने उस मॉर्निंग में आपने इंग्लिश किया है तो शाम को आप इस टाइम पे आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। तो यदि अगर आपने सुबह करंट अफेयर्स किया शाम के लिए आप इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको 2 आवर्स देना है, यदि अगर आप करंट अफेयर्स करें तो आप 1 आवर्स के लिए कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको 1 आवर्स का करना है आपको स्टैटिक जीके वाला पार्ट, मतलब जनरल नॉलेज वाला पार्ट। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिर से आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर एंड उसका एनालाइज करना है। आप कब से कब तक करेंगे ये आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई वीकडे की फर्स्ट डे की। उसके बाद सेकंड डे में आपको 1 टाइम इसमें से जो आप शाम को रात में प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं उसके बाद आपको उसी में आपको मॉक टेस्ट देना है और आपका प्रीवियस ईयर पेपर रोज 1 डे चलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यदि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप ये जो पूरा शेड्यूल को आप इसको नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैसे शेड्यूल करेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरा शेड्यूल, ये थी पूरी प्लानिंग इन 30 डेज़ की। तो यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।